और बिहार बहुत बदला है। पिछले 4 सालों में बहुत बदला है, पर अमूल्य सिंह का कॉन्फ्रेंस तो ऐसे ही चल रहा है। आप जो सीखते हैं अपने जाने के बाद उतना ज्यादा छोड़ के जाइए कि नया वाला वहीं से शुरुआत करे, आपसे ऊपर। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्न, गेट नॉलेज, गेट skills, attend these conferences, get the knowledge from all the seniors. और ये सोशल मीडिया को देखते देखते उनको लगता है मुझे बहुत कुछ आ चुका है। सच्चाई में देखा जाए उनको कम आया है, पर सोचते ज्यादा है कि हमको बहुत। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल से हूँ। ये मेरा सेकंड अटेंडेंस है इधर। 2022 में पहले बार आया था और 2026 में ये दोबारा आ रहा हूँ। सर, बिहार में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है और बिहार बहुत बदला है। पिछले 4 सालों में बहुत बदला है, पर अमूल्य सिंह का कॉन्फ्रेंस तो ऐसे ही चल रहा है। अटेंडेंस ऑफ गुड स्पीकर्स, गुड सर्जन्स, people from all over the country coming and sharing their ideas, skills and knowledge. सर, आप नए जनरेशन डॉक्टर आ रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? Keep on learning, lifelong learning. Learn, get knowledge, get skills, attend these conferences, get the knowledge from all the seniors, and have the enthusiasm of Amulya Singh. Yesterday's speech was about leadership in orthopedics. Be like Amulya Singh. You should be like role models for orthopedic surgeons. Your introduction, sir. I am Dr. Kiran Acharya, an orthopedic surgeon, Department of Orthopedics, Head of the Department, Kasaba Medical College, Manipal Academy of Hair Education. 2026 में मना रहे हैं, सर टीटी से डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे क्या कहेंगे सर? ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम की शुरुआत आज से करीब 8 वर्ष पूर्व हुई थी, और जब पहली बार हुई तो उसमें 9 लोग आए थे। सब लोग हंस रहे थे कि पता नहीं क्यों, केवल 9 लोग, उस समय सब लोग हंस रहे थे कि क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और नाम तो दे दिया है ग्लोबल। और 8 वर्षों में ये 14वीं बार हो रहा है, 14th टाइम। फिर आप देख रहे हैं जिस तरह से अटेंडेंस से पूरा मौर्या भरा हुआ है, सड़कों पे गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। डॉक्टर्स पूरे देश से आए हुए हैं, देश ही नहीं विदेश से भी आए हुए हैं, और वो ज्ञान का एक दूसरे को एक्सचेंज होता है कि अगर किसी भी ज्ञान को आप अपने अंदर बचा के रखते नहीं चलता, आने वाला जनरेशन उसको नहीं जान पाएगा। हमेशा कहा जाता है कि आप जो सीखते हैं अपने जाने के बाद उतना ज्यादा छोड़ के जाइए कि नया वाला वहीं से शुरुआत करे, आपसे ऊपर बढ़े। उनको अच्छी बातें सिखलानी है। अच्छी बात ये सिखलानी है कि पहले तो काम करना जरूरी है, लगन जरूर होनी चाहिए, मेहनत जरूर करना है, परिश्रम जरूर होना है, और पैसे की बात होती है, हार्ड वर्क इज एसेंशियल, सिंसियरिटी इज एसेंशियल। उसके बाद सब लोग सोचते हैं पैसा 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 कब आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ काम करोगे पैसा तो इतना आएगा कि आप रख नहीं पाओगे, लेकिन वो मरीज आपके यहाँ से हंसते हुए जा रहा है। मरीज अगर दुखी जा रहा है, मरीज खुश नहीं है, तो आपको कुछ नहीं देगा, बद्दुआ ही देके जाता है। और बद्दुआ अगर किसी की लगती है, सही में लगती है, तो कुछ भी अनर्थ होगा। तो सबको खुश रखिए। एक मरीज हो सकता है न देके जाए, आने वाला उसके बचा बनेगा। सर, न्यू जनरेशन जो जेन जेड की बात होती है, एक बदलाव आ चुका है, सोच में बदलाव आ गया है, विचारों में बदलाव आ गया है, और कहीं ना कहीं अब इन दो विचारों को मिलाना बहुत जरूरी है। ये दो नदी के दो पार चले जा रहे हैं, इनका सोचना इधर है, मेरा सोचना इधर है। जब तक एक अच्छे पुल का निर्माण नहीं कराया जाएगा, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको इस तरह से नहीं बताया जाएगा, वो रीजन हर चीज में करते हैं। अगर मैं अभी बोलूंगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बारिश हो सकती है, मैं छाता ले लूंगा, बोला पापा आपने गूगल देखा है कि नहीं, गूगल में कहीं कोई फुर्सी नहीं कर रहा है, आप छाता क्यों लेके जा रहे हो। वो पता नहीं टेक्नोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं कल रात में हुआ तो हो सकता है आज हो जाए। तो दोनों के सोच में बहुत अंतर है। उस सोच को अगर मिला देंगे तो शायद समाज का और भला होगा। तो जनरेशन जेड जो है, जेन जेड जो है, उसको और कुछ सिखाने की बात है। कहीं ना कहीं वो गूगल और ये सोशल मीडिया को देखते देखते उनको लगता है मुझे बहुत कुछ आ चुका है। सच्चाई में देखा जाए उनको कम आया है, पर सोचते ज्यादा है कि हमको बहुत आ चुका है। मैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम का सचिव हूँ, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का राज्य का अध्यक्ष हूँ, और इसकी बात की जाए नेल्स जो कि राष्ट्रीय संस्था है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।